हम करने वाले अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन आता है, वेयर डिड फिलियस फॉग एक्स लिव्ड। वो कहाँ रहा करते थे भाई? तो ही लिव्ड इन नंबर 1 सेविले रोड, बर्लिंगटन गार्डन्स, द हाउस इन विच शेरिडियन डाइड इन 1814। मतलब शेरिडियन कोई व्यक्ति होंगे जो 1814 में इस एड्रेस पे मरे होंगे और अब इस घर में फिलियस फॉग रहा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिलियस फॉग वॉज अ मेंबर ऑफ विच क्लब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई फिलियस फॉग जो थे वो किस क्लब के मेंबर थे? तो रिफॉर्म क्लब ऑफ लंदन के वो मेंबर थे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन फिलियस फॉग वॉज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनके कैरेक्टर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर जितना याद रहेगा उतना लिख देना। तो ही वॉज अ एग्नेमेटिक पर्सोनेज। एग्नेमेटिक होता है रहस्यमय, बहुत ही मिस्टीरियस थे। बहुत आप मिस्टीरियस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, एग्नेमेटिक का भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड वर्ड। और पर्सोनेज का मतलब होता है पर्सन of whom nothing was known, जिनके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, बट दैट ही वॉज अ वेरी पोलाइट मैन। बट क्या जानते थे बस लोग कि वो बहुत ही पोलाइट व्यक्ति थे एंड वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन थे ऑफ गुड इंग्लिश सोसाइटी के। जो अंग्रेजों का समाज है उसमें हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन थे, बेसिकली बंदे अच्छे थे वो, ठीक है। एंड सक्सीडेड वन ऑफ द ग्रेट ऑरिएटर्स दैट ऑनर इंग्लैंड। भाई कोई ऑरिएटर होंगे और इनको जो है उसका प्रॉपर्टी मिला होगा, इंग्लैंड के थे ये, ठीक है। तो ये लाइन याद नहीं भी रहेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल याद रहेगी तो काफ़ी अच्छी रहेगी। वाई डू यू थिंक ही वॉज नॉट अ लंडनर। तुम क्यों सोचते हो कि वो लंडनियर नहीं थे? तो इसके क्वेश्चंस में जितनी चीज़ें तुम्हें याद रह जाए लिख देना, बाकी नहीं तो फिर ये लिख देना कि भाई वो किसी सोसाइटी में जाते नहीं थे। हम आगे भी क्वेश्चन में आएगा ये। परहैप्स, शायद, ही वॉज नॉट अ लंडनर। हो सकता है कि वो, हम कह रहे हैं कि वो लंदन के नहीं थे। ही वॉज नेवर सीन एन ऑन द चेंज। वो कभी भी चेंज पे नहीं दिखाई दिया, जहाँ पैसे एक्सचेंज करते हैं ना, एट द बैंक और इन एनी ऑफ द काउंटिंग रूम्स ऑफ द सिटी। कहीं पे भी काउंटिंग रूम में नहीं दिखाई दिया सिटी के। डॉक ऑफ लंदन में कभी नहीं दिखाई दिया, जहाँ जहाज वगैरह ठीक होते हैं, जहाज वगैरह रुकते हैं। हैज़ नेवर रिसीव्ड अ वेसल। कभी भी उनको नहीं देखा गया कि उन्होंने कोई जहाज फिट आउट किया हो बाय फिलियस फॉग, मतलब कोई जहाज जो है फिट आउट किया गया। इन दिस जेंटलमैन डिड नॉट फिगर इन एनी पब्लिक बॉडी। किसी भी सामाजिक संस्था में वो नहीं दिखाई देते थे। हिज नेम हैड नेवर साउंडेड इन एनी इन्स ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट में जो है इनिंग्स होती हैं और वहाँ पे भी इनका नाम कभी सुना ही नहीं दिया। नॉर इन टेम्पल, ना ही इनका नाम टेम्पल में सुनाई दिया। नॉर इन लिंकन्स इन, नॉर ग्रेज इन, नेवर प्लीडेड इन द कोर्ट ऑफ चांसलरी, नॉर क्वींस बेंच, नॉर एग्जीक्यूटर, नॉर जो है एक्सीलेटेड कोर्ट्स। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि वो कभी भी किसी कॉमन सोसाइटी में नहीं दिखाई देते थे, किसी कोर्ट में नहीं दिखाई दिए, कभी किसी बैंक में नहीं दिखाई दी। बेसिकली मोटा मोटी तुम्हें ये याद करना है, दैट्स इट। हु रिकमेंडेड फिलियस फॉग इन रिफॉर्म क्लब। तो हमें ये दिखाया गया था कि फिलियस फॉग जो थे ना बहुत ही रईस थे और वो रिफॉर्म क्लब के सदस्य थे। तो हम ये दिखाते हैं कि ये आदमी जो है रिफॉर्म क्लब का सदस्य किसकी मदद से बना होगा? बैरिंग ब्रदर्स की। वॉज द फिलियस फॉग रिच? क्या वो रिच थे? अनडाउटेडली वो बहुत रिच थे। वॉज मिस्टर फिलियस फॉग एक्स्ट्रावेजेंट? क्या बहुत ज़्यादा खर्चीले थे? तो तुम लिख सकते हो, कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए तो उसमें ये भी लाइन यूज़ कर सकते हैं कि हाँ वही एक्स्ट्रावेजेंट भी नहीं थे और वो एवेरिशियस भी नहीं थे। मगर नहीं थे तभी लिखना जब तुम्हें ये बता कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। ये नहीं कि उनका कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आए तो तुम ये सब बातें लिख दो, ठीक है। फिर वही लिखना कि वो क्या क्या थे। मिस्टर फिलियस फॉग वॉज अ काइंड मैन, ठीक है। हमें पता है कि वो बहुत दयालु थे, तो ऐसा क्यों कहा गया कि वो काइंड थे लेकिन एक्स्ट्रावेजेंट नहीं थे? तो ही वॉज बाय नो मीन्स एक्स्ट्रावेजेंट इन एनीथिंग। भाई वो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती पैसा खर्च करने वाले आदमी नहीं थे। नीदर वॉज एवेरिशियस, ना ही वो ग्रिडी थे, लालची थे। एवेरिशियस वर्ड नहीं आता तो ग्रिडी लिख देना। फॉर व्हेन मनी वॉज नीडेड, कभी भी पैसे की ज़रूरत होती थी किसी भी अच्छे काम के लिए, यूज़फुल काम के लिए, परोपकारी पर्पस के लिए, तो वो चुपचाप पैसे दे दिया करते थे। फिलियस फॉग सीम्स वेरी मिस्टीरियस। सबको ही वो बड़े रहस्यमय दिखाई देते थे। इसका एक्चुअली रहस्यमय क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि वो बहुत अमीर थे, जॉब पे जाते नहीं थे, तो लोगों को लगता होगा कि भाई पैसा कहाँ से आता है, क्या करता है ये आदमी। लोग बहुत बातें करते थे इनके बारे में, ठीक है। वॉट वॉज द ओनली पास टाइम ऑफ फिलियस फॉग? क्या पास टाइम था केवल उनका? हिज ओनली पास टाइम वॉज रीडिंग द पेपर्स एंड प्लेइंग विस्ट। वो ताश खेला करते थे और पेपर पढ़ा करते थे। वेयर डिड फिलियस फॉग स्पेंड हिज मोस्ट ऑफ टाइम? ज़्यादातर समय अपना कहाँ गुजारते थे? दिस मोस्ट ऑफ हिज टाइम ईदर वो स्लीपिंग, अगर घर में होते थे तो वो या तो वो सो रहे होते थे या फिर टॉयलेट में टाइम बिताते थे, क्योंकि घर में ना पत्नी थी ना बच्चे थे। तो फिर पता है वो क्या करते? तो वो कुछ करने के लिए था ही नहीं, केवल सोने के लिए आते थे घर पे। व्हाट मस्ट मिस्टर फॉग डू विद द मनी विच ही वन इन द विस्ट? वो जो पैसा ताश के खेल में वो कमाते थे उसका वो क्या करते थे? तो ही मेड एन इंपॉर्टेंट आइटम इन द चैरिटी फंड। बेसिकली बहुत ही काइंड बंदे थे, तो चैरिटी में दे दिया करते थे एक तरीके से, तो उसके लिए कुछ बनवा लेते थे। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम इन हिज लाइफ? इस गेम की उनकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस थी? द गेम वॉज फॉर हिम अ
कॉन्टेस्ट, वो जो ताश का गेम खेलते थे ना, तो गेम नहीं था, वो जीतने के लिए नहीं खेलते थे, उनके लिए तो एक प्रतियोगिता थी। जैसे आपको कोई भी, हम कहते रेस लग रही थी, तुम्हें तेज़ भागने में मज़ा आता होगा, तो ऐसे ही इनको मज़ा आता था, एक कॉन्टेस्ट लगता था, इन्हें एक स्ट्रगल लगता था अगेंस्ट द डिफिकल्टी, बट मोशनलेस, क्योंकि वो तो बैठे बैठे करते थे, और अनवियरिंग, वो थकते भी नहीं थे इसमें, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था ये स्ट्रगल, एंड दैट सूटेड दिस करेक्टर, इनके करेक्टर की बात बहुत सूट करती है। व्हाट वाज सर्व्ड टू हिम एंड हाउ, उन्हें क्या सर्व किया जाता था, छोड़ दो, ये क्वेश्चन बेकार है, इसको बस इतना याद रख लेना कि उनको ना क्या चीनी मिट्टी के बर्तन में ना, या याद कर लेना, वेट्रेस उनको सर्व करती थी क्लब में, एक स्पेशल चीनी मिट्टी के बर्तन में कपड़ा बिछा होता था, 5 सेक्शन लिनन, और वो वहाँ पे मदिरा पान करते थे बैठ के, शहरी शराब पीते थे। ये छोड़ दो, बेकार का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाओ, वाई डिड फिलियस फॉग डिसमिस्ड जेम्स फॉरेस्टर, इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है कि जेम्स फॉरेस्टर जो इनके पहला नौकर था ना, उसको पहले क्यों निकाला गया था। सो फिलियस फॉग हैज़ डिसमिस्ड जेम्स फॉरेस्टर, दिस यूथ हैविंग इनकर्ड हिज डिस्प्लेजर। अब क्या हुआ, इनकी जो खुशी थी उसमें उसने गड़बड़ किया था, अपनी लैंग्वेज में लिखते ना, क्या किया था उसने, ब्रिंग किया था शेविंग वाटर एट 84 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, जबकि उनको कितना चाहिए था, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो ही ब्रॉट द वाटर विच वॉज 84 डिग्री सेल्सियस and he needs 86 degrees Celsius. So he was so mathematical, he was so accurate. Fahrenheit, ठीक है। हाउ डिड पास पार्ट आउट लुक, वो कैसा दिखता था बेसिकली। अब यहाँ से जितने पॉइंट उठा सकते हो उठा लेना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पक्का, पास पार्ट आउट, और तुम्हारा मिस्टर फॉग पे ही आएगा बेसिकली। तो वो यंग मैन था, उसका 30 ईयर्स का एज था, आगे मैं उसके बारे में बता दूंगी। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड पास पार्ट आउट डिड इन हिज पास्ट, और किस तरीके के उसने काम किए थे। तो ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंगर, वो एक ट्रैवलिंग सिंगर की तरह काम कर चुका था, एक सर्कस राइडर की तरह काम कर चुका था, वॉल्टिंग लाइक अ लियोटार्ड की तरह काम कर चुका था, एंड डांसिंग ऑन अ रोप, ये सर्कस में बेसिकली उसने काम किया हुआ था, लाइक अ बॉल्डन, बॉल्डन मतलब जो होते हैं सफ़ेद गोरे होते हैं, तो तुम लिख सकते हो, मतलब उसने सर्कस में काम किया था, डांसर की तरह काम किया था, सिंगर की तरह काम किया था। दैन ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ जिमनास्टिक, ये भी लग सकते हो अपनी लाइन कि वो जिमनास्टिक का प्रोफेसर बन गया था। ही वॉज अ सर्जेंट फायरमैन एट पेरिस, ये वाली लाइन याद कर लें क्योंकि लास्ट जॉब उसकी यही थी, सर्जेंट फायरमैन की। ऑन विच डेट ही स्टार्टेड टू वर्क विद मिस्टर फॉग, उसने मिस्टर फॉग के साथ काम करना शुरू किया था 2 अक्टूबर 1872 में। हाउ डिड मिस्टर फॉर कौन थे, मिस्टर फॉग थे, लोडेड अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, मतलब क्या, लुकड है, ये वर्ड लोडेड नहीं है, लुकड है, कैसे दिखते थे पासे पार्ट आउट की नज़र में, वो कैसे थे बेसिकली। पासे पार्ट आउट ने जब उनसे मिला ना तो उसको कैसा लगा, तो उसने कहा कि ही वॉज अ मैन दैट माइट बी 40 ईयर्स ओल्ड, तो इसको लगा था कि पासे पार्ट आउट जो है वो लगभग 40 साल के आदमी है, एक फाइन हैंडसम फेस है उनका, टॉल है, लंबे हैं, इमेजिन कर लो बस, लंबा हैंडसम सा बंदा है 40 साल का, विद अ स्लाइट कॉर्पुलेंस मतलब थोड़े मोटे भी हो जाएं तो डिड नॉट डिस्प्रेग, अगर वो इस तरह की उनकी बॉडी थी कि अगर थोड़े मोटे भी हो जाएं तो बुरे नहीं लगेंगे, तो तुम ये लाइन चाहे हटा देना, मत लिखना। हिज ईयर एंड विस्कर्स लाइट थे, उनके बाल हल्के थे और मूछें भी हल्की थी, मतलब बाल कम थे बेसिकली, मूछों पे भी सर पे भी। हिज फॉरहेड कॉम्पैक्ट, उनका जो फॉरहेड था वो बहुत ही सुगठित था, बढ़िया सा एकदम माथा था उनका चौड़ा, विदाउट अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स एट द टेम्पल्स, उनकी कनपट्टी पे या कान के पास कहीं पे भी रिंकल्स नहीं थे। इस फेस रादर पेल, उनका चेहरा लेकिन थोड़ा पीला था, फ्लश लाल होना चाहिए ना, जैसे जवान लोगों का चेहरा होता है रेडिश सा, वैसा नहीं था, कुछ थोड़ा पीला था। इस टीथ मैग्निफिशेंट, उसके दांत बड़े शानदार थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपोज इन द एक्शन, रिपोज का मतलब क्या होता है, रिपोज इन एक्शन, एक जगह वर्ड आया है ये, इसका मतलब होता है एक्चुअली रिपोज इन एक्शन किसके लिए आया था, ये फिलियस फॉग के लिए आया था कि ये थे ऐसे, तो इसका मतलब होता है क्वालिटी है ये कॉमन होती है उन लोगों में हु डू मोर वर्क देन टॉकिंग। मिस्टर फॉग सबको पता है कि बोलते बहुत कम थे, ठीक है। वाई हैड पास ए पार्ट आउट केम टू इंग्लैंड, वो आया क्यों था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो। वाई डिड ही वांट टू वर्क फॉर फिलियस फॉग, और फिलियस फॉग के लिए काम क्यों करना चाहता था। पास ए पार्ट आउट हैड कम टू इंग्लैंड फॉर अ क्वाइट लाइफ, एक्चुअली वो इतनी सारी जॉब्स कर चुका था, नंबर ऑफ जॉब्स, कभी उसने सर्कस में काम किया, कभी एज अ डांसर, कभी एज अ सिंगर, ठीक है, कभी उसने फायरमैन वाला काम किया, लेकिन वो थक चुका था। ही वॉज टायर्ड नाउ, ही वॉन्ट्स अ क्वाइट लाइफ, वो एक शांत जीवन जीना चाहता था। ही वॉन्टेड टू वर्क विद फिलियस फॉग बिकॉज पीपल सेज दैट ही वॉज द क्वाइटेस्ट मैन इन द ब्रिटेन, कि भैया उसको लगता था कि वो जो है वो सबसे ज़्यादा कैसे मैन है, क्वाइटेस्ट पर्सन है, एक तरीके से सबसे शांत हैं, एक तरीके से बहुत मैनेजेबल व्यक्ति थे। एक्सप्लेन फिलियस फॉग, अब इनकी फिर से इनके बारे में कुछ बताया, तो जो भी फिलियस फॉग के बारे में क्वेश्चन आए घुसा देना, लाइनें जितनी याद आ जाए। ही हैज़ नो वाइफ, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड, कुछ नहीं थे इनके। पीपल फाइंड हिम स्ट्रेंज, लोगों को ये बड़े स्ट्रेंज लगते थे, बिकॉज ही डज नॉट होल्ड अ रेगुलर जॉब, इनकी कोई नौकरी तो थी नहीं रेगुलर। ही नेवर गोज टू सोशल इवेंट्स, वो सोशल इवेंट्स में भी नहीं जाते थे। पीपल
नो ही इज़ रिच, लोगों को पता था कि ये वो रिच हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अटेन हिज वेल्थ। उन्होंने अपनी ये जो वेल्थ है, पैसा ही कहाँ से कमाए, ये नहीं पता था। ही वॉज सो मैथमेटिकल, हर चीज़ गिन गिन के, टाइम इतने मिनट इतने सेकंड हो गए, ऐसे गिन गिन के यूज़ करते थे। मैथमेटिकल वर्ड भी तुम यूज़ कर लेना, काइंड यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल यूज़ कर सकते हो तुम उनके लिए, बहुत मिस्टीरियस तुम यूज़ कर सकते हो, इग्नेमेटिक जिसे हम बोलते हैं ये यूज़ कर सकते हो, डज नॉट हैव फैमिली यूज़ कर सकते हो, डज नॉट हैव फैमिली, डज नॉट हैव फ्रेंड्स, ठीक है, एंड अ मेंबर ऑफ रिफॉर्म क्लब, ये वाली बातें हम यूज़ कर सकते हैं। नेवर हरीड, कभी जल्दी में नहीं होते थे वो, एंड ऑलवेज रेडी, और हमेशा रेडी रहते थे अपने काम के लिए। ही वॉज अ मैन ऑफ लीस्ट पॉसिबल हेस्ट, मतलब बहुत ही कम तुम्हें देखोगे उन्हें कि वो जल्दी में रहते थे, हमेशा वो नॉर्मली काम करते थे, बट ही ऑलवेज अराइव्ड इन टाइम, लेकिन आते हमेशा टाइम पर थे। एक्सप्लेन पास से पार्ट आउट, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ लो। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड जीन, जीन भी उसका नाम था ना, उसने कहा था मेरा नाम जीन भी है, जब इसने जॉन बोला था उसको, उसने कहा नहीं मेरा नाम जीन है। ही वॉज अ ट्रू पर्शियन ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो पर्शियन था पेरिस का। ही वॉज अ गुड फेलो, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत एमिएबल, बहुत सुशील था। और उसके मुख की आकृति कैसी थी कि उसके जो लिप्स थे वो कैसे थे, उसके चेहरे पे बड़े इंपॉर्टेंट थे, मतलब सुंदर होंगे उसके लिप्स वगैरह, तो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, बड़े महत्वपूर्ण थे उसके फेस पे, ऑलवेज रेडी थे रहते थे उसके जो होठ थे टेस्ट करने के लिए या दुलार करने के लिए किसी को। अब माइल्ड एंड सर्विसेबल बीइंग था, एक बहुत ही जैसे मतलब एक अच्छी सर्विस देने वाला इंसान था वो। विद वन ऑफ दोज गुड राउंड, उसके सर बहुत अच्छा था, हेड थे, ऑन दैट वी लाइक टू सी ऑन हिज शोल्डर्स ऑफ अ फ्रेंड, मतलब बेसिकली हिज फेस वॉज एज गुड एज वी वॉन्ट अ फेस ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख कर आना, इसे इसकी लैंग्वेज मत रखना। हिज आइज़ वर ब्लू, उसकी आंखें ब्लू थी, अब ये याद कर सकते हो। उसका कॉम्प्लेक्शन रोजी था, उसका फेस मोटा था, इतना मोटा ज़रूर था, इनफ था टू सी हिज चिक बोन्स, कि आप उसकी चिक बोन्स देख सकते हो। ऐसे बहुत मोटा भी नहीं था, लेकिन इतना मोटा था कि हाँ आपको चिक बोन्स नज़र आ जाएंगी उसकी। इस चेस्ट, उसका चेस्ट एकदम ब्रॉड था, चौड़ा सीना था, एंड फॉर्म फुल थी, बिल्कुल एकदम भरा हुआ सीना था। इस मसल्स जो थी विगरस थी, मतलब बड़ी मसल जोरदार थी, क्योंकि उसने क्या किया था, अत्यंत प्रबल स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, जो ये सब उसने पाई थी अपनी खूब एक्सरसाइज करके, और काफ़ी उसने बहुत शानदार स्प्लेंडेडली, मतलब बिल्कुल शानदार ढंग से उसने डेवलप कर ली थी। उसके ब्राउन हेयर थे जो कि कुछ बिखरे हुए थे। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ पासे पार्ट आउट, अब अगेन यहाँ से भी कुछ लाइनें चुरा लेना, ठीक है। जीन पासे पार्ट आउट एक पर्शियन मैन था ऑफ अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड एंड हैज़ अ प्लेजेंट लेड बैक डेमिन्योर, और उसका शांत एकदम आचरण था, ये भी बहुत शांत था बंदा, ठीक है। आफ्टर लिविंग एन एडवेंचर, इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, आफ्टर लिविंग एन एडवेंचरस लाइफ। अब यहाँ पर देखो उसके कुछ काम बता रखे हैं ना, इसको याद कर लेना कि वो पहले तो क्या वेग्रेंट्स की तरह घूमता था, मतलब बिल्कुल आवारा की तरह ऐसे ही खाली घूमता था, फिर वो सिंगर बन गया, उसने फिर क्लब में परफॉर्मेंस दी, फिर वो फायर फाइटर बन गया, एंड ही इज़ ईगर टू सेटल डाउन। अभी उसको क्या था, सेटल डाउन होना था और लीड करनी थी एकदम क्वाइट लाइफ, तो इसने वो इसीलिए फॉग का डोमेस्टिक हेल्प बन गया था। हु वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ पासे पार्ट आउट, किसका मास्टर, मतलब इसका लास्ट मास्टर कौन था, इसके पहले जहाँ काम करता था लॉर्ड लॉन्गेफेरी, इनका नाम याद कर लेना, मेंबर थे पार्लियामेंट के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, विच टू लाइब्रेरीज वर देयर इन मिस्टर फॉग के होम में, जो रिफॉर्म क्लब ने लाइब्रेरी दी थी ना इन्हें दो, तो कौन सी थी, एक तो थी वन जो डेवोटेड थी लिटरेचर के लिए, और दूसरी थी जो लॉ एंड पॉलिटिक्स के लिए थी। दैट्स ऑल।